हाइपरपायरेक्सिया और हाइपरथर्मिया के बारे में। हाइपरपायरेक्सिया क्या होता है और हाइपरथर्मिया क्या होता है, इसके क्या कारण हैं, हाइपरपायरेक्सिया और हाइपरथर्मिया में क्या अंतर होता है। सबसे पहले देखते हैं हाइपरपायरेक्सिया। हाइपरपायरेक्सिया में हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है 105.8 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 41 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है। क्यों होता है ये? तो कोई इन्फेक्शियस एजेंट के कारण होता है। हाइपरपायरेक्सिया हमेशा किसी न किसी इन्फेक्शन के कारण होने वाला बुखार है, जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड, सेप्सिस एंड अदर ऑल। बहुत सारे इन्फेक्शंस के कारण होता है। बैक्टीरिया और वायरस के कारण जो होने वाला बुखार है वो है अपना हाइपरपायरेक्सिया। हाइपरपायरेक्सिया जो है अपना इंट्राक्रैनियल हेमरेज के कारण भी होता है। इंट्राक्रैनियल हेमरेज का मतलब दिमाग में रक्तस्राव। दिमाग में रक्तस्राव होने के कारण भी जो बुखार चढ़ता है हमारे शरीर पे, तो उसको हाइपरपायरेक्सिया कहते हैं। हाइपरपायरेक्सिया जो है किसी न किसी कॉजेटिव एजेंट के कारण जो फीवर होता है उसको हाइपरपायरेक्सिया कहते हैं। हमारे शरीर में हाइपोथैलेमस, थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम, हाइपोथैलेमस का काम ये भी होता है कि वो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखे। टेम्परेचर को बढ़ाना और घटाना हाइपोथैलेमस का काम होता है। हमारे शरीर में टेम्परेचर को बढ़ाना या घटाना हाइपोथैलेमस का काम होता है। तो हाइपोथैलेमस जो है, जब हाइपोथैलेमस जो है हमारे शरीर के टेम्परेचर को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बढ़ाता है, हमारे शरीर के टेम्परेचर को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बढ़ाता है, तब ऐसे कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपरपायरेक्सिया। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग हाइपरपायरेक्सिया कहते हैं, जैसे कि मलेरिया, टाइफाइडिस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हाइपरथर्मिया क्या होता है। हाइपरथर्मिया क्या होता है? हाइपरथर्मिया में जो है हमारे बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री, हाइपरथर्मिया में हमारे बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाता है। हाइपरथर्मिया में हमारा बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाता है, तब हम लोग कहते हैं कि ये पेशेंट हाइपरथर्मिया में है। लेकिन हाइपरथर्मिया होने का कारण दूसरा होता है। हाइपरथर्मिया होने का कारण है अपन का हीट स्ट्रोक। हाइपरथर्मिया होने का कारण है अपन का हीट स्ट्रोक। जब कोई व्यक्ति धूप में ज़्यादा देर तक काम करता है तो उसका शरीर बाहरी गर्मी को एब्जॉर्ब करने लगता है। मान लीजिए कि कोई लेबर धूप में काम कर रहा है भर दिन, तो उसका शरीर जो है धूप के गर्मी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। तो उसका शरीर जब धूप की गर्मी को एब्जॉर्ब करेगा तो उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसी कंडीशन को हम लोग हाइपरथर्मिया कहते हैं। जब बाहरी वातावरण के कारण जो हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग हाइपरथर्मिया कहते हैं। हाइपरपायरेक्सिया में कोई इन्फेक्शियस एजेंट के कारण हमारे शरीर में फीवर आता है तो उसको हाइपरपायरेक्सिया कहते हैं। लेकिन हाइपरथर्मिया में जो है हमारे बॉडी का टेम्परेचर वेदर के कारण बढ़ रहा है यहाँ पे, तो इसको हम हाइपरथर्मिया के अंदर रखेंगे। हाइपरथर्मिया में हाइपरथर्मिया ड्रग के कारण भी होता है। हाइपरथर्मिया होने का दूसरा कारण है ड्रग, जैसे एनेस्थीसिया के कारण भी कभी कभी हाइपरथर्मिया आ जाता है पेशेंट को। हाइपरथर्मिया में जो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है सेट टेम्परेचर को बरकरार रखता है। हाइपरथर्मिया में हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है अपना टेम्परेचर जो मेंटेन करना है उसको सेट टेम्परेचर को बरकरार रखता है, लेकिन बॉडी बाहर से बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम लोग हाइपरथर्मिया के अंदर रखते हैं। थर्मिया होने का एक और कारण है एक्सेसिव एक्सरसाइज इन हीट वेदर। एक्सेसिव एक्सरसाइज इन हीट वेदर। हाइपरथर्मिया जो है अपन का, जब जिम में गर्मी के दिनों में जब कोई भी जाता है बंदा जिम में ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेता है, तब उसका बॉडी जो पूरे हीट हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग हाइपरथर्मिया के अंदर रखते हैं। हाइपरथर्मिया जो है थर्मोरेगुलेटरी फेल्योर के नाम से भी जाना जाता है। हाइपरथर्मिया थर्मोरेगुलेटरी फेल्योर के भी नाम से जाना जाता है। इसमें जो है बॉडी का टेम्परेचर जो है बाहरी वेदर के कारण बढ़ जाता है। जैसे कोई मज़दूर काम कर रहा है, ठीक, कोई मज़दूर काम कर रहा है बाहर में, उसके बॉडी का टेम्परेचर धूप में काम करने के कारण बढ़ रहा है, तो वो हाइपरथर्मिया हो गया उसको। दोनों में खतरनाक कौन सबसे ज़्यादा है? हाइपरपायरेक्सिया खतरनाक है या हाइपरथर्मिया खतरनाक है? तो सबसे ज़्यादा खतरनाक है अपन का हाइपरथर्मिया। हाइपरपायरेक्सिया को मेडिसिन, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन वगैरह दे के कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन हाइपरथर्मिया को जो है मेडिसिन से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस तो अपना टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहा है। तो मैं इसको जो हाइपरथर्मिया का जो ट्रीटमेंट है हम लोग बॉडी को ठंडा करके कर सकते हैं। हाइपरथर्मिया का जो ट्रीटमेंट है हम लोग बॉडी को ठंडा करके कर सकते हैं। आइस पैक्स दे के बॉडी को आइस का यूज करके
पानी का यूज करके, पानी वाला पट्टी का यूज करके, या फिर बॉडी को ठंडा करके कर सकते हैं। हाइपरथर्मिया का बस एक ही ट्रीटमेंट है, बॉडी को जैसे भी हो ठंडा करना है। बॉडी को बिना मेडिसिन यूज के ठंडा करके हम लोग हाइपरथर्मिया का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हाइपरथर्मिया इसलिए ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि ये मेडिसिन से रिकवर होने वाला बीमारी नहीं है। हाइपरथर्मिया जो है मेडिसिन से नहीं, इसको हम लोग जो है हाइपरथर्मिया को जो है हम लोग बॉडी को ठंडा करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन हाइपरपायरेक्सिया जो है ये बुखार को हम लोग मेडिसिन देके कम कर सकते हैं। लेकिन हाइपरथर्मिया बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, इसको बॉडी को ठंडा करके ही ठीक किया जा सकता है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कुछ सीखने का मौका मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते जाएं।